क्या आप जानते हैं कि महिलाएं अपने जीवन साथी से कब तक और कितनी गहराई से प्रेम करती हैं? नमस्कार प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान सागर में, जहां हम आपके लिए लाते हैं सनातन धर्म की अद्भुत कथाएं और आध्यात्मिक रहस्य जो आपके मन और आत्मा को शांति प्रदान करेंगे। आज की कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक निवेदन है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो भी कथा या शिक्षा बीच में छोड़ी जाती है वह पाप का कारण बनती है, इसलिए इस कथा को अंत तक जरूर सुनें। यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं और भगवान श्री राम में अटूट श्रद्धा रखते हैं तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपना समर्थन व्यक्त करें। तो आइए प्रिय दर्शकों, बिना देरी किए आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। प्रिय दर्शकों, समस्त पत्नियां अपने पति से कब तक अनुराग रखती हैं और कितनी अवधि तक उनके प्रति स्नेहशील रहती हैं? प्रिय भक्तों, आपने यह जरूर देखा होगा कि लोग अपनी बेटियों का विवाह अक्सर किसी संपन्न घर में करना चाहते हैं। वे यही सोचते हैं कि उनकी बेटी उस समृद्ध घर में जाकर एक सुखी जीवन व्यतीत करेगी। लेकिन प्रिय भक्तों, यह कहना संभव नहीं है कि उसकी बेटी वाकई आनंदमय जीवन जिएगी या पीड़ादायक। आज का विषय बहुत ही दिलचस्प और मनोहर है। प्रिय भक्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक सत्य कथा सुनाने वाले हैं, जिसके माध्यम से आपको यह झांत होगा कि महिलाएं पुरुषों से कितने समय तक और क्यों प्रेम करती हैं। प्रिय भक्तों, आज के युग में हमारे युवा पुत्र और कन्याएं अक्सर किसी न किसी के साथ संवाद करते हैं और अनजाने में किसी के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। जब ऐसा होता है और उनका विवाह संभव नहीं हो पाता तो वे प्रेम में डूबकर अपने परिवार को त्याग कर कहीं दूर चले जाते हैं और विवाह कर लेते हैं। वर्तमान समय में ऐसी घटनाएं सामान्य हो गई हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन सी महिलाएं अपने जीवन साथी से अंत तक प्रेम करती हैं और कौन सी महिलाएं अपने पति के रहते हुए भी किसी अन्य पुरुष की ओर आकर्षित हो जाती हैं और मात्र दिखावे के लिए अपने पति से प्रेम करती हैं। इसलिए प्रिय भक्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें ताकि आप इस विषय की गहराई तक पहुंच सकें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। चलिए, अब मैं आपको एक कथा के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर देने जा रहा हूं। एक बार की बात है, देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के पास गईं और उनसे पूछा, हे प्रभु, मेरे मन में एक अनोखा प्रश्न उत्पन्न हो रहा है। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे देवी, तुम्हारा प्रश्न क्या है? तुम इसे बिना किसी झिझक के पूछो। तब देवी सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, मेरा प्रश्न यह है कि सभी महिलाएं या पत्नियां अपने पति से कब तक प्रेम करती हैं और कितनी आयु तक यह प्रेम बना रहता है? भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रश्न को सुनकर कहा, हे देवी, यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न समस्त पुरुषों के लिए है। मैं तुम्हें इसका उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे देवी, इस कथा को ध्यान से शुरू से अंत तक सुनना ताकि तुम्हारे सभी प्रश्नों का समाधान हो सके। इसके बाद देवी सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, आपके मुख से यह कथा सुनना मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात होगी। भगवान श्री कृष्ण ने कथा आरंभ करते हुए कहा, हे देवी, जो इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनता है उसके घर में सदैव मां लक्ष्मी का निवास होता है और भगवान शनिदेव का आशीर्वाद बना रहता है। लेकिन जो इस कथा को बीच में छोड़ देता है उसके घर को माता लक्ष्मी त्याग देती हैं। फिर उन्होंने कहा, हे देवी, इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनना। देवी सत्यभामा ने वचन दिया कि वह इसे आरंभ से अंत तक सुनेंगी। श्री कृष्ण ने कथा जारी रखते हुए कहा, विजयनगर में एक प्रसिद्ध नगरी थी जहां एक घना जंगल था। इस जंगल में केवल जंगली जानवर रहते थे। वहां कोई आता जाता नहीं था। उस नगरी में एक धर्मपरायण राजा का शासन था जिसका नाम देवराज था। उनकी आयु लगभग 42 वर्ष थी, लेकिन उन्होंने अब तक विवाह नहीं किया था। उन्हें आज तक कोई स्त्री पसंद नहीं आई थी। जब राजा ने इस जंगल की चर्चा सुनी
तो उन्होंने इसे देखने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि उनके लिए एक घोड़ा तैयार किया जाए। राजा जंगल के किनारे पहुंचे, जहां उन्होंने एक छोटी सी कुटिया देखी। वह यह सोचकर चकित रह गए कि जहां कोई आता जाता नहीं, वहां यह कुटिया कैसे हो सकती है। उन्होंने ध्यान से देखा तो वहां एक अत्यंत सुंदर स्त्री खड़ी थी। वह इतनी अद्वितीय रूपवती थी कि राजा पहली ही दृष्टि में उस पर मोहित हो गया। राजा दूर से ही उस महिला पर अपनी निगाहें टिकाए हुए था और उसे बड़े गौर से देख रहा था। जब राजा उसके पास गया तो उसने देखा कि वह महिला एक वेश्या थी। वह वेश्या इतनी आकर्षक थी कि उसकी एक झलक ने राजा का दिल चुरा लिया। मित्रों, उस वेश्या को देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वर्ग से कोई अप्सरा धरती पर उतर आई हो। राजा उस वेश्या को अत्यंत ध्यानपूर्वक देख रहा था और उसकी सुंदरता पर मंत्रमुग्ध हो चुका था। राजा ने तुरंत उस वेश्या से विवाह का प्रस्ताव रख दिया। प्रिय भक्तों, राजा इस बात से अवगत था कि वह महिला एक वेश्या है, फिर भी उसका दिल उसकी ओर खींच गया। वह आज तक इतनी मनमोहक स्त्री से नहीं मिला था और इसी कारण उसने 42 वर्षों तक विवाह नहीं किया था, जबकि अन्य सम्राटों के पास इस उम्र तक कई रानियां होती थीं। राजा ने जब विवाह का प्रस्ताव रखा तो उसने कहा, हे देवी, अब मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकता, कृपया मुझसे विवाह कर लीजिए। राजा ने आगे कहा, मुझे यह ज्ञात है कि आप एक वेश्या हैं। इस पर वेश्या ने कहा, हे महाराज, मैं एक वेश्या हूं और किसी से भी प्रेम नहीं कर सकती, क्योंकि वेश्याओं का कोई स्थायी धर्म नहीं होता। वेश्याएं केवल धन से प्रेम करती हैं। वे वहां जाती हैं जहां अधिक धन मिलता है। वेश्या ने आगे कहा, महाराज, हमारे जीवन में आपके जैसे सैकड़ों लोग आते हैं और मुझ पर हजारों स्वर्ण मुद्राएं लुटाकर चले जाते हैं। यह सुनकर राजा ने कहा, हे देवी, मैं आपके कहने का अभिप्राय नहीं समझ पा रहा हूं, कृपया इसे विस्तार से समझाएं। तब वेश्या ने कहा, हे राजन, मैं अब तक अविवाहित हूं, लेकिन एक विवाहित महिला की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रही हूं। मेरे पास प्रतिदिन नए नए पुरुष आते हैं जो मेरी देह का उपयोग अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए करते हैं। यह सब मुझे वेश्या होने के कारण सहना पड़ता है। वेश्या ने आगे निवेदन किया, हे महाराज, आप कृपया अपने राज्य लौट जाइए और मुझसे विवाह करने की अभिलाषा का त्याग कर दीजिए। आप एक प्रतिष्ठित और शक्तिशाली राजा हैं। यदि आप मुझसे विवाह करेंगे तो समाज में आपकी निंदा होगी। उसने कहा, महाराज, न जाने कितनी राजकुमारियां आपसे विवाह करने को उत्सुक होंगी। आप उनमें से किसी के साथ विवाह कर सकते हैं और एक सुखद जीवन व्यतीत कर सकते हैं। यदि आप मुझसे विवाह करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ एक बार समय बिता सकते हैं और फिर अपने राज्य में लौट सकते हैं। राजा ने कहा, हे देवी, मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूं, फिर भी आपकी सुंदरता ने मेरा मन मोह लिया है। मैं किसी भी परिस्थिति में आपसे विवाह करना चाहता हूं। राजा की जिद देखकर वेश्या ने कहा, हे राजन, मैं आपसे विवाह करने को तैयार हूं, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। यदि आप मेरी शर्तें मान लेंगे तो मैं आपकी पत्नी बन जाऊंगी। राजा ने कहा, हे देवी, अपनी शर्तें बताइए, मैं उन्हें अवश्य स्वीकार करूंगा। तब वेश्या ने कहा, हे महाराज, मेरी पहली शर्त यह है कि मेरे वृद्ध माता पिता को आप अपने राजमहल में ले जाएं और उनकी पूरी देखभाल करें। दूसरी शर्त यह है कि राजमहल में रहकर जो भी मैं करूंगी, आप मुझ पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। जिस दिन आपने ऐसा किया, मैं राजमहल छोड़कर चली जाऊंगी। राजा ने दोनों शर्तें मान लीं और वेश्या से विवाह किया। वेश्या अपने माता पिता को साथ लेकर राजा के राजमहल में आई और वहीं रहने लगी। राजा ने वेश्या के माता पिता को एक सुंदर कक्ष में स्थान दिया और उनकी देखभाल के आदेश दिए। जब यह बात प्रजा को पता चली तो वे असंतुष्ट हुए। उन्होंने सोचा कि उनके महाराज, जिनके लिए हजारों रानियां खड़ी हो सकती थीं, उन्होंने एक वेश्या से विवाह कर लिया। दूसरी ओर राजा अपनी पत्नी के साथ इतने प्रेम मग्न हो गए कि राजकार्य तक करना भूल गए। वे अपना सारा समय अपनी पत्नी के साथ बिताने लगे। राजा दिन रात अपनी पत्नी के साथ समय व्यतीत करता था और पूरी प्रजा तथा मंत्रीगण राजा के इस व्यवहार से अत्यंत खिन्न थे।
मित्रों, अब राजा ने राज दरबार लगाना तक बंद कर दिया था। प्रजा और मंत्री किसी समाधान पर नहीं पहुंच पा रहे थे। एक मंत्री ने राजा को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन राजा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसके पश्चात कुछ मंत्रियों ने आपस में विचार विमर्श किया और अपने नगर के कुछ अनुभवी चोरों को बुलाया। उन्होंने चोरों से कहा, तुम्हें उस वेश्या के वृद्ध माता पिता की हत्या करनी होगी। इसके बदले में हम तुम्हें 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं देंगे। जब चोरों ने इतना बड़ा इनाम सुना तो वे बोले, मंत्री जी, आज ही आपका काम हो जाएगा। आधी रात में हम अपना काम पूरा कर देंगे। मध्य रात्रि होते ही तीसरे पहर के समय चोर चोरी छिपे राजमहल में प्रवेश कर गए। उन्होंने वृद्ध माता पिता के कक्ष में पहुंचकर उनकी हत्या करने का प्रयास किया। जैसे ही वे वार करने वाले थे, बूढ़े माता पिता ने जोर जोर से चोर चोर चिल्लाना शुरू कर दिया। घबराए हुए चोरों ने तुरंत उन्हें मार डाला और वहां से भाग गए। जब वेश्या ने अपने माता पिता की आवाज सुनी तो उसने राजा से कहा, हे राजन, मुझे लगता है कि मेरे माता पिता किसी संकट में हैं। राजा और वेश्या तुरंत कक्ष में पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि वृद्ध माता पिता की हत्या हो चुकी है। हत्यारे वहां से भाग निकले थे। राजा ने उनका पीछा किया और पूरे महल में दौड़ते हुए उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन चोर जंगल की ओर भाग गए और राजा वापस लौट आया। वेश्या ने राजा को देखा और कहा, हे राजन, अब मैं क्या करूं? राजा ने उत्तर दिया, हे देवी, मैं अपना वचन निभाने में असमर्थ रहा। मैंने आपकी शर्तों का पालन नहीं कर सका। अब जो उचित लगे आप वही करें। वेश्या ने राजा की बात सुनकर कहा, हे महाराज, ठीक है, आपकी शर्तों का पालन न हो पाने के कारण मैं अब आपके राजमहल को छोड़कर जा रही हूं। वेश्या अपनी कुटिया की ओर प्रस्थान कर गई। राजा उसे जाते हुए देखता रहा और उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसके जाने के बाद राजा अत्यंत निराश हो गया। उसने सभा बुलाई, लेकिन वहां भी वह उदास बैठा रहा। सभा के समाप्त होने पर वह अपने कक्ष में लौट आया और सोचने लगा, अब मेरे जीवन में अंधकार ही अंधकार है। मेरी सबसे मूल्यवान चीज, मेरी जीवन संगिनी, मुझे छोड़कर चली गई है। अब मैं उसके बिना कैसे जीवित रहूंगा? राजा उस वेश्या के प्रेम में इतना अंधा हो गया था कि उसने खाना पीना छोड़ दिया। वह रात भर बिस्तर पर लेटा रहता, करवटें बदलता और वेश्या के बारे में सोचता। कई दिनों तक इसी स्थिति में रहने के बाद उसने एक दिन घोड़े पर सवार होकर उस जंगल की ओर प्रस्थान किया जहां वेश्या की कुटिया थी। कुटिया पहुंचने पर राजा वेश्या के सामने खड़ा हुआ और बोला, हे प्रिय, आप मेरी पत्नी हैं और आप अपनी शर्तों के अनुसार मुझे छोड़कर चली गईं। जब से आप गई हैं, मेरा सारा सुख और चैन छिन गया है। अब मैं पूरी रात सो नहीं पाता। करवटें बदलते हुए मैं बस आपको याद करता हूं। कृपया मेरे साथ राजमहल चलिए, क्योंकि मैं आपसे अत्यंत प्रेम करता हूं। राजा की बात सुनकर वेश्या ने कहा, हे राजन, मैं कुछ समय आपकी पत्नी बनकर आपके महल में रही, लेकिन यह आप भी जानते हैं कि मैं एक वेश्या हूं। वेश्याओं का कोई धर्म या निष्ठा नहीं होती। हम न जाने कितने पुरुषों को अपना पति बनाते हैं। मेरे जीवन में हर दिन नए नए पुरुष आते और चले जाते हैं। वेश्या का अर्थ ही यह है कि वह अपने शरीर को बेचकर अपना जीवनयापन करती है। वेश्या ने आगे कहा, हे राजन, आप जैसे न जाने कितने लोग मेरे पास आते हैं, लेकिन मैं किसी से भी बंधी नहीं रह सकती। वह वेश्या कहने लगी, हे राजन, प्रतिदिन अनेक पुरुष मेरे शरीर का भरपूर आनंद लेते हैं और मुझे स्वर्ण मुद्राएं देकर यहां से चले जाते हैं। हे राजन, मैं आपकी शर्तों के अनुसार कुछ समय के लिए आपकी रानी बनकर आपके महल में रही, लेकिन आप मेरी शर्तों को पूरी तरह निभा नहीं सके। इसी कारण मैंने आपका राजमहल छोड़ दिया। अब कृपया इस विषय पर जोर न दें और अपने महल लौट जाएं, क्योंकि मैं अब वापस नहीं लौट सकती। वेश्या की यह बात सुनकर राजा ने उत्तर दिया, हे देवी, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। इस पर वेश्या ने कहा, हे महाराज, आप हमारे प्रेम में इतने ज्यादा डूब गए हैं कि यह आपकी प्रतिष्ठा को शोभा नहीं देता। आप एक महान सम्राट हैं। ऐसे प्रेम में पड़ना जो आपकी मर्यादा के अनुकूल न हो, एक राजा के लिए अनुचित है। हे राजन, मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहती हूं।
ये बातें आपके जीवन के लिए अत्यंत मूल्यवान हैं और आपको इन्हें पूरी तरह आत्मसात करना चाहिए। मेरी पहली बात यह है कि एक राजा के लिए यह शोभनीय नहीं है कि वह किसी वेश्या से प्रेम करे और उसे अपनी पत्नी बनाए। वेश्याओं का कोई स्थायी धर्म नहीं होता। वे अपने जीवन में न जाने कितने पाप करती हैं और कितने पुरुषों की इच्छाओं का साधन बनती हैं। मैं स्वयं प्रतिदिन किसी न किसी व्यक्ति की कामनाओं का शिकार बनती हूं। हे राजन, आप हमारे शरीर के प्रति अपनी आसक्ति को नियंत्रित कीजिए और हमारे प्रेम में अंधे मत बनिए। मेरी दूसरी बात यह है कि भले ही मैं एक वेश्या हूं और मेरा कोई धर्म नहीं है, लेकिन समाज की स्त्रियों का धर्म होता है। वे अपने रीति रिवाजों का पालन करती हैं। समाज की स्त्रियां अपने पति के साथ रहती हैं, उनकी सेवा करती हैं और उन्हें पति परमेश्वर मानती हैं। समाज की स्त्रियों के लिए उनका पति सबसे बड़ा देवता होता है, चाहे वह बलहीन हो या सामर्थ्यहीन। वे किसी भी परिस्थिति में अपने पति का साथ नहीं छोड़ती। उनका सबसे बड़ा कर्तव्य यही है कि वे अपने पति की सेवा करें और उनकी हर बात का पालन करें। यह नियम वेश्याओं पर लागू नहीं होता, क्योंकि हमारा जीवन पाप से भरा होता है। हे राजन, समाज की स्त्रियां यही चाहती हैं कि उनका पति किसी अन्य स्त्री के प्रति आकर्षित न हो और किसी अन्य स्त्री की कामनाओं का साधन न बने। वे अपने पति को हर प्रकार का सुख प्रदान करने का प्रयास करती हैं। इसी कारण समाज की स्त्रियों से विवाह करना उचित होता है। पुरुषों के लिए भी यही नियम है। केवल पत्नी को ही पतिव्रता नहीं होना चाहिए, पुरुषों को भी अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। लेकिन वेश्याओं का जीवन अलग है। हम वहां जाते हैं जहां हमें धन मिलता है। हमारा कर्तव्य ही यही है कि हम अपने शरीर का उपयोग करके अपनी आजीविका चलाएं। वेश्याएं अपनी परिस्थितियों के अनुसार रानियां बनती हैं। जब तक उन्हें धन मिलता है वे रानी बनी रहती हैं, और जैसे ही उनका समय समाप्त होता है वे अगले व्यक्ति के पास चली जाती हैं। यही हमारा जीवन है। हे राजन, वेश्याओं का कोई स्थायी धर्म नहीं होता, लेकिन समाज की स्त्रियों का धर्म होता है कि वे अपने पति और बच्चों का साथ न छोड़ें, चाहे उनके पति निर्धन क्यों न हो। यदि किसी पति के पास धन नहीं है तो भी पत्नी को उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। स्त्रियों को चाहिए कि वे अपने पति का सहयोग करें, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। यदि पत्नी अपने निर्धन पति से लड़ाई झगड़ा करेगी तो उनके घर में कभी लक्ष्मी का वास नहीं होगा। ऐसे घर और अधिक कंगाल होते चले जाएंगे। अगर लक्ष्मी आएंगी भी तो वह तुरंत वहां से चली जाएंगी। चाहे कितनी भी परेशानियां हों, पत्नी को अपने पति का सहारा बनना चाहिए। उसे कहना चाहिए, स्वामी, मैं आपके साथ हूं, भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। पति और पत्नी को हमेशा एक दूसरे के प्रति आकर्षित रहना चाहिए और अपने प्रेम को बनाए रखना चाहिए। हे राजन, किसी भी परिस्थिति में पत्नी को अपने पति का साथ नहीं छोड़ना चाहिए और पति को भी अपनी पत्नी का साथ कभी नहीं त्यागना चाहिए। हे राजन, वर्तमान समय में अधिकांश पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बातों पर हल्के फुल्के विवाद होते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके बीच का प्रेम अटूट बना रहता है। परंतु यह ध्यान रखना आवश्यक है कि यदि इन झगड़ों की बातें आस पड़ोस तक पहुंच जाएं, तो समझ लें कि पति पत्नी का साथ अब टूटने की कगार पर है। ऐसी स्थिति में पति का पत्नी के प्रति और पत्नी का पति के प्रति प्रेम समाप्त हो जाता है और दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। मित्रों, समाज में स्त्रियों का कर्तव्य यही होता है कि वे अपने पति के साथ सामंजस्य बनाकर रहें और उनकी आज्ञाओं का पालन करें। हाँ, वहां स्त्रियों को पति की बात मानने की आवश्यकता नहीं होती, जहां पति गलत बातों के लिए मजबूर करे। ऐसे में पत्नी को गलत कार्यों का विरोध करना चाहिए। प्रिय भक्तों, आपने माता अनुसुईया की कथा तो अवश्य सुनी होगी। माता अनुसुईया ने सदैव अपने पति की सेवा की और हर परिस्थिति में अपने पतिव्रता धर्म का पालन किया। उन्होंने अपने पति को तन मन धन से सर्वोपरि माना। माता अनुसुईया अत्यंत निर्धन थीं, लेकिन उन्होंने कभी इस बात की परवाह नहीं की। यदि वह यह सोचती कि उनके पास धन नहीं है और उन्हें किसी धनी पुरुष का सहारा लेना चाहिए, तो वह अपने पति की सच्ची शक्ति नहीं बन पाती। प्रिय भक्तों, एक स्त्री के लिए उसका सबसे बड़ा धन
उसका पति होता है। धन का अर्थ केवल सोना चांदी या भौतिक संपत्ति नहीं होता, बल्कि पति और बच्चे ही स्त्री का वास्तविक खजाना होते हैं। लेकिन आज के इस कलयुग में कई स्त्रियों के लिए सबसे बड़ा धन रुपया, पैसा और संपत्ति बन गया है। पति की अहमियत कम हो गई है। आपने अपने आसपास, अपने गांव या पड़ोस में देखा होगा कि धन को लेकर कई झगड़े होते हैं। इसी कारण हे राजन, स्त्री को हमेशा अपने धर्म का पालन करना चाहिए। उस वैश्या ने आगे कहा, हे राजन, आप वेश्याओं के मोहजाल में न फंसे। आप मेरे प्रेम में अंधे हो गए हैं और अपनी मर्यादा को भूल गए हैं। एक राजा को स्वयं के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि अपनी प्रजा की भलाई पर ध्यान देना चाहिए। आप अपनी जिम्मेदारियों से विमुख हो गए हैं और केवल अपने सुख के बारे में सोच रहे हैं। हे राजन, मेरी मुलाकात हर दिन न जाने कितने पुरुषों से होती है, इसलिए आप मेरे मोह से निकलें और अपने राज्य की भलाई के लिए काम करें। आप किसी योग्य राजकुमारी से विवाह करें, जिससे आपकी प्रजा को एक समर्पित महारानी मिल सके और वे आपसे प्रसन्न रहें। राजा ने उसकी बात सुनकर महसूस किया कि वह गलत रास्ते पर चल पड़ा था। उसने उस वैश्या से क्षमा मांगी और कहा, हे देवी, आपने मेरी बंद आंखें खोल दी। आपने मुझे सच्चाई और सही मार्ग दिखाया। मैं आपका आभारी हूं। इसके बाद राजा अपने राजमहल लौट गया। वहां उसने एक सुंदर राजकुमारी से विवाह किया और अपने राज्य में शांति और प्रसन्नता के साथ जीवन व्यतीत करने लगा। प्रिय भक्तों, इस कथा के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि समय चाहे जैसा भी हो, पत्नी को अपने पति के प्रति और पति को अपनी पत्नी के प्रति हमेशा स्नेह और सम्मान बनाए रखना चाहिए। चाहे वह वृद्ध हो या युवा, उनका प्रेम स्थायी और समान होना चाहिए। तो प्रिय भक्तों, इस कथा के बारे में आपके क्या विचार हैं? कृपया अपनी अनमोल राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आशा करते हैं कि यह कथा आपके मन को भा गई होगी और आपको आध्यात्मिक प्रेरणा मिली होगी। अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें, ताकि यह संदेश और ज्ञान सभी तक पहुंचे। साथ ही कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। प्रिय दर्शकों, आगे की कहानी में आपको जानने को मिलेगा एक ऐसा अनमोल संदेश जो आपके जीवन को नई दिशा देगा। प्रिय दर्शकों, आगे हम जानेंगे कि मनुष्य की उन्नति कब और क्यों रुक जाती है। प्रिय दर्शकों, नीलकंठ कहता है, हे प्रिय, यह कहानी उस किसान की है जो अपने परिवार के साथ सुख शांति से रहता था। किसान के 3 पुत्र थे और उन सभी में आपसी प्रेम था। उनके घर में हमेशा एकता का माहौल रहता था। किसान की पत्नी ने एक दिन अपने बेटों से कहा, बेटा, यह जमीन और जंगल तुम्हारे पिता की कठिन परिश्रम का परिणाम है। उन्होंने बड़ी मेहनत से यह पशुधन खरीदा और इतना बड़ा घर बनाया जहां पूरा परिवार शांति और खुशी से रह सके। किसान का सबसे छोटा बेटा मोहन अपने पिता की तरह परिश्रमी था। उसे खेती किसानी का काम बहुत प्रिय था। वह दिन रात खेतों में मेहनत करता, फसल बोता, काटता और बाजार में बेचने के लिए अनाज जमा करता। दूसरी ओर किसान के 2 बड़े बेटे पढ़े लिखे और अपने अपने क्षेत्रों में निपुण थे। बड़े बेटे का नाम गोपाल था, जो ज्योतिष विद्या में दक्ष था। लोग उससे सलाह लेने आते थे और इसके बदले उसे अच्छा खासा धन मिलता था। मझला बेटा हरेंद्र व्यापार करता था और अपनी बुद्धि और मेहनत से खूब मुनाफा कमाता था। इन तीनों भाइयों के अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करने के बावजूद परिवार में किसी चीज की कमी नहीं थी। वे सभी अपनी अपनी मेहनत से अच्छा धन अर्जित कर रहे थे। किसान को यह भली भांति पता था कि जब तक उसके तीनों बेटे एक साथ रहेंगे, तब तक उनका घर हर प्रकार से समृद्ध रहेगा। लेकिन जिस दिन वे अलग होंगे, उनकी उन्नति रुक जाएगी। किसान जब बीमार हुआ तो उसने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, मेरा अंतिम समय निकट है। मेरे बाद इस घर और संपत्ति का बंटवारा मत होने देना। बच्चों को हमेशा एकजुट रखना, क्योंकि जिस घर की एकता टूट जाती है, वह घर बिखर जाता है। पत्नी ने किसान से वादा किया कि वह हमेशा परिवार को एकजुट रखेगी। समय बीतता गया और एक दिन किसान की पत्नी ने अपने बेटों को बुलाकर कहा, बेटा, तुम्हारे पिता की अंतिम इच्छा थी
कि तुम तीनों कभी अलग ना हो। तुम सभी अपने परिवार के साथ मिलजुल कर रहो, क्योंकि जिस घर में एकता नहीं होती वह कभी प्रगति नहीं करता। मां की बात सुनकर तीनों बेटे बोले, मां, जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। हम पिताजी की इच्छा के विरुद्ध नहीं जाएंगे। यह सुनकर मां बहुत प्रसन्न हुई। बड़ा बेटा गोपाल ज्योतिष विद्या में इतना निपुण था कि आसपास के लोग उससे हर प्रकार की समस्याओं में सलाह लेने आते थे। इसके बदले उसे अच्छा धन भी प्राप्त होता था। मंझला बेटा हरेंद्र एक कुशल व्यापारी था और उसकी आय भी पर्याप्त थी। लेकिन समस्या सबसे छोटे बेटे मोहन के साथ थी। वह दिन रात खेतों में काम करता था, लेकिन उसकी मेहनत का फल उतना अच्छा नहीं होता था जितना उसके दोनों बड़े भाइयों को मिलता था। समय बीतने के साथ बड़े बेटे, जो अपनी कमाई में खुश थे, पिता को दिए वचन को भूल गए और अपनी पत्नियों के साथ विलासितापूर्ण गोपाल बिताने लगे। नीलकंठ कहता है, हे प्रिय, किसान के दो बड़े बेटों की पत्नियां ऐश्वर्य और आरामदायक गोपाल व्यतीत करती थीं, जबकि छोटे बेटे मोहन की पत्नी को घर के कामों और आय का प्रबंध करने में ही दिन रात खपना पड़ता था। उसे न घूमने का अवसर मिलता था, न ही अपनी इच्छाओं को पूरा करने का। जब वह अपने जेठ और जेठानियों को आनंदमय गोपाल जीते हुए देखती तो उसका मन व्यथित हो जाता। वह सोचती, हम तो अभी भी पिता के वचनों का पालन कर रहे हैं, जबकि बड़े जेठ जेठानियां आराम से सुख भोग रहे हैं। एक दिन दुखी होकर मोहन की पत्नी ने कहा, अजी, सुनते हो, मेरे मायके से संदेश आया है। उन्होंने हमें अपने घर आने का न्योता दिया है। कुछ दिन पहले उन्होंने नया घर बनाया और अब गृह प्रवेश का आयोजन कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि हम वहां कुछ दिन बिताएं। मोहन ने उत्तर दिया, भाग्यवान, खेती का बहुत काम है। मेरे पास इतना समय नहीं कि तुम्हारे साथ मायके चलूं। अगर मैं खेतों का काम छोड़कर चला जाऊं तो सारी फसल खराब हो जाएगी। यह सुनकर उसकी पत्नी नाराज होकर बोली, ठीक है, तो क्या हम गोपाल भर इसी घर में पड़े रहेंगे? क्या हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं होगी? पत्नी के क्रोध को देखकर मोहन ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे जाने का इंतजाम करता हूं, लेकिन मैं नहीं जा सकूंगा। इस पर पत्नी बोली, यदि हम दोनों साथ नहीं जाएंगे तो फिर मैं भी नहीं जाऊंगी। छोटे बेटे की पत्नी अपने जेठ जेठानियों की ऐशो आराम भरी जिंदगी देखकर पहले से ही चिढ़ी हुई थी। उसने मोहन से कहा, अजी, क्या केवल हम दोनों ही घर का सारा काम करने के लिए हैं? खेती और घर का सारा जिम्मा हमारे ऊपर है। आपके दोनों बड़े भाई अपनी पत्नियों के साथ मौज मस्ती करते रहते हैं। वे घूमने फिरने में व्यस्त रहते हैं और हमें अपनी परवाह करने का समय तक नहीं मिलता। यह अन्याय क्यों है? पत्नी की बात सुनकर मोहन को समझ आया कि वह सही कह रही है। उसने सोचा, मेरा काम मेरे भाइयों के काम से अधिक महत्वपूर्ण है। मेरी मेहनत के कारण ही वे आरामदायक गोपाल जी रहे हैं। मैं और मेरी पत्नी तो इस घर में नौकरों की तरह काम कर रहे हैं। एक दिन जब परिवार भोजन कर रहा था, मोहन ने अपनी मां और भाइयों से कहा, मुझे मेरी संपत्ति में मेरा अलग हिस्सा चाहिए। अब मैं सबके साथ साझा नहीं रह सकता। यह सुनकर उसकी मां को गहरा धक्का लगा। उन्होंने कहा, बेटा, यह तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारे पिता ने यह इच्छा जाहिर की थी कि तुम सभी मिलजुल कर रहो। अलग रहने में कोई सुख नहीं है। मोहन ने उत्तर दिया, मां, अब मैं और साझा नहीं रह सकता। मोहन के जोर देने पर उसके बड़े भाइयों ने भी सहमति जताई और कहा, ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो संपत्ति का बंटवारा कर लेते हैं। बंटवारे की तैयारी शुरू हो गई। जमीन और संपत्ति के दस्तावेज लाए गए, लेकिन बंटवारे से पहले किसान की पत्नी ने अपने बेटों से कहा, बेटा, बंटवारा बाद में करेंगे। हमारे घर की परंपरा है कि किसी भी बड़े कार्य से पहले भगवान विश्वनाथ के दर्शन करना आवश्यक है। चलो पहले दर्शन करने चलते हैं, उसके बाद बंटवारा करेंगे। मां की बात मानकर सभी बेटे अपनी पत्नियों और मां के साथ यात्रा पर निकल पड़े। चलते चलते वे काशी पहुंचे और मंदिर में दर्शन किए। वापसी पर मां ने कहा, बेटा, मैं बहुत थक गई हूं और भूख भी लगी है। तुम्हें भी भूख लगी होगी, बहुओं को भी कुछ खाने की जरूरत होगी। चलो किसी उपयुक्त स्थान पर बैठकर भोजन कर लेते हैं। सब ने मां की बात मान ली और गांव के बाहर एक पुराने मंदिर के पास रुक गए। पास में ही एक भोजनालय था, लेकिन मां ने कहा,
बेटा, समस्या यह है कि हमारी पैसों की थैली शायद कहीं गिर गई है। अब हमारे पास भोजन के लिए पैसे नहीं हैं और न ही गांव तक पहुंचने का कोई साधन। हमें कुछ उपाय करना होगा। मैं बहुओं के साथ यहीं रुकती हूं। तुम तीनों भाई जाकर काम करके पैसे लेकर आओ। जो भी पैसे कमाएंगे उससे भोजन करेंगे और घर लौटेंगे। मां की सलाह पर तीनों भाई अलग अलग दिशाओं में पैसा कमाने के लिए निकल पड़े। मोहन चलते चलते एक स्थान पर पहुंचा जहां कुछ लोग किसी गंभीर समस्या पर चर्चा कर रहे थे। उसने पूछा, आप लोग किस समस्या में उलझे हुए हैं? क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूं? वहां खड़े लोगों ने उत्तर दिया, भाई साहब, हमारे पास यह विशाल भूखंड है, लेकिन इसमें हमेशा पानी भरा रहता है। हम इसमें कोई फसल नहीं उगा पाते और इस पर राजा हर साल कर वसूलता है। अब आप ही बताइए, जब इस जमीन से हमें कोई लाभ नहीं हो रहा तो कर कैसे चुकाएं? यही बात हमें परेशान कर रही है। मोहन ने कहा, अगर मैं आपको इस जमीन में फसल उगाने का तरीका बता दूं तो कैसा रहेगा? उन्होंने जवाब दिया, भाई, अगर आप हमें इस जमीन पर खेती करने का उपाय बता दें तो हम आपको चांदी की मुद्राएं देंगे। मोहन, जो खेती के हर पहलू में निपुण था, ने सुझाव दिया, आप इस जमीन पर धान की खेती करें, क्योंकि धान पानी में उगने वाली फसल है। उसने उन्हें धान की खेती का पूरा तरीका समझाया। सभी ने उसकी सलाह मानी और जमीन में धान की रोपाई कर दी। उनके प्रयास सफल हुए। खुश होकर उन्होंने मोहन को धन्यवाद दिया और उसे 10 चांदी के सिक्के भेंट किए। मोहन उन सिक्कों को लेकर अपनी मां के पास मंदिर लौट आया। उधर किसान का दूसरा बेटा गोपाल भी यात्रा करते हुए एक स्थान पर पहुंचा जहां उसने एक पेड़ के नीचे बैठे एक उदास व्यक्ति को देखा। गोपाल ने पूछा, आप किस बात से चिंतित हैं? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? उस व्यक्ति ने कहा, भाई, हम 4 भाई हैं। हमारे पिता ने अपनी मृत्यु से पहले हमारी संपत्ति को 4 हिस्सों में बांट दिया था, लेकिन एक काली बिल्ली थी जिसे बांटना मुश्किल था। इसलिए हमने तय किया कि बिल्ली सभी के साथ साझा रहेगी। हमने उसकी 4 टांगों को अपने अपने हिस्से में बांट लिया। एक दिन वह बिल्ली छत से गिर गई और उसकी एक टांग टूट गई। वह टूटी हुई टांग मेरे हिस्से में आई थी, इसलिए मैंने उसकी मरहम पट्टी की। ठंड के मौसम में बिल्ली ने गर्मी पाने के लिए चूहे के पास शरण ली, लेकिन पट्टी पर तेल होने के कारण उसमें आग लग गई। बिल्ली जब भागी तो आसपास के घरों में आग फैल गई। अब पड़ोसियों ने सारा दोष मुझ पर डाल दिया। पंचायत ने फैसला सुनाया कि आग मेरी हिस्से की टांग से लगी थी, इसलिए नुकसान की भरपाई मुझे करनी होगी। उसकी बात सुनकर गोपाल ने कहा, आप चिंता मत करें, मैं इस समस्या का हल निकाल दूंगा। यदि मैंने आपकी समस्या सुलझा दी तो आप मुझे क्या इनाम देंगे? उस व्यक्ति ने कहा, अगर आप मुझे इस मुसीबत से निकाल देंगे तो मैं आपको सोने की 4 मुद्राएं दूंगा। गोपाल ने कहा, ठीक है, आप अपने पड़ोसियों और गांव के बड़े बुजुर्गों को बुला लें, मैं वहां आकर सबको समझाता हूं। उस व्यक्ति ने गोपाल की बात मान ली और सभी को बुला लिया। जब भीड़ जमा हो गई तो गोपाल ने कहा, यह सच है कि आग बिल्ली के कारण लगी, लेकिन यह भी सच है कि जिस टांग का हिस्सा टूटा हुआ था वह तो चलने फिरने में असमर्थ थी। आग फैलाने में वह टांग जिम्मेदार नहीं हो सकती। बिल्ली अपनी अन्य 3 स्वस्थ टांगों के सहारे दौड़ी और उन्हीं के कारण आग फैली। इसलिए दोष उन 3 टांगों के हिस्सेदारों का है। गोपाल की इस बात ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। पंचों ने निर्णय लिया कि नुकसान की भरपाई उन 3 टांगों के मालिकों को करनी होगी जिनकी टांगें सही सलामत थीं। जख्मी टांग का मालिक बहुत खुश हुआ और उसने वादे के अनुसार गोपाल को सोने के 4 सिक्के भेंट किए। गोपाल अपनी मां के पास मंदिर लौट आया। नीलकंठ कहता है, हे प्रिय, इधर किसान का तीसरा बेटा हरेंद्र भी चलते चलते एक आलीशान घर के पास पहुंचा जहां से रोने की आवाज आ रही थी। वह सोचने लगा, इतने भव्य घर में कोई क्यों दुखी हो सकता है। उसने घर के बाहर खड़े पहरेदार से पूछा, भाई, इस घर से रोने की आवाज क्यों आ रही है? पहरेदार ने कहा, आप अंदर जाकर स्वयं पता क्यों नहीं कर लेते? किसान का बेटा हरेंद्र अंदर गया और वहां एक व्यक्ति को रोते हुए देखकर बोला, भाई, आपको क्या परेशानी है? आप इतने व्यथित क्यों हैं? कृपया मुझे बताएं, मैं आपकी मदद कर सकता हूं।
रोते हुए व्यक्ति ने उत्तर दिया, भाई, हमारे राजा बहुत ही विचित्र स्वभाव के हैं। उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि मैं एक हाथी का सटीक वजन पता लगाऊं। यदि मैं इसमें असफल रहा तो वह मेरा सिर धड़ से अलग करवा देंगे। यह कहकर वह मंत्री फिर से रोने लगा। मंत्री की बात सुनकर हरेंद्र ने कहा, भाई, आप चिंता न करें। यदि मैं आपको इस समस्या का समाधान बता दूं तो आप मुझे क्या इनाम देंगे? मंत्री ने कहा, यदि आप इस समस्या को हल कर देंगे तो मैं आपको 10 सोने की मुद्राएं दूंगा। हरेंद्र ने जवाब दिया, ठीक है, मुझे हाथी के पास ले चलिए। मंत्री हरेंद्र को हाथी के पास ले गया। हरेंद्र ने सुझाव दिया, इस हाथी को पास की नदी पर ले जाइए और एक बड़ी नाव में सवार कर दीजिए। मंत्री ने वही किया। जब हाथी नाव में खड़ा हुआ तो उसके वजन से नाव पानी में डूब गई। हरेंद्र ने उस जगह पर निशान लगवा दिया जहां तक नाव पानी में डूबी थी। फिर उसने कहा, अब हाथी को नाव से उतार लीजिए और नाव में उतने पत्थर भरिए जब तक वह फिर से उसी निशान तक पानी में न डूब जाए। हरेंद्र की इस सलाह पर सभी ने बड़े बड़े पत्थर नाव में डालने शुरू किए। जब नाव निशान तक पानी में डूब गई तो पत्थर डालना बंद कर दिया गया। हरेंद्र ने कहा, अब इन पत्थरों को तौल लीजिए। जितना वजन इन पत्थरों का होगा उतना ही हाथी का वजन है। हरेंद्र की इस समझदारी से मंत्री बहुत खुश हुआ। उसने हरेंद्र को 10 सोने की मुद्राएं दी। हरेंद्र ये मुद्राएं लेकर अपनी मां के पास मंदिर लौट आया। जब तीनों भाई अपनी अपनी कमाई लेकर लौटे तो उन्होंने मिलकर भोजन किया। उन्होंने अपनी कमाई से सभी खर्चों का भुगतान किया और कुछ धन बचाकर अपने घर लौट आए। पहुंचने पर किसान की पत्नी ने गुप्त रूप से छुपाई गई धन की थैली निकाली और कहा, बेटा, मैंने यह थैली जानबूझकर छुपाई थी ताकि तुम समझ सको कि एकता में कितनी शक्ति होती है। तुम तीनों की कमाई ने हमें भोजन कराया और घर तक वापस आने में मदद की। यदि तुम तीनों ने अलग अलग रहकर कमाई की होती तो हम यह सब नहीं कर पाते। फिर किसान की पत्नी ने समझाया, जब तक झाड़ू की तीलियां एक साथ बंधी रहती हैं तब तक सफाई होती है, लेकिन जब वे अलग हो जाती हैं तो झाड़ू किसी काम की नहीं रहती। इसी तरह जब तक तुम सब साथ रहोगे इस घर की तरक्की होती रहेगी, लेकिन जिस दिन बंटवारा होगा उस दिन से यह प्रगति रुक जाएगी। यही कारण है कि तुम्हारे पिता ने मुझे वचन दिलाया था कि मैं तुम्हारे बीच कभी बंटवारा नहीं होने दूंगी। नीलकंठ कहता है, हे प्रिय, इस प्रकार किसान की पत्नी की बातें सुनकर उसके तीनों बेटे आपस में गले लग गए और भविष्य में कभी अलग न होने का वचन लिया। तीनों बहुओं ने भी यह संकल्प लिया कि वे सगी बहनों की तरह मिलजुल कर रहेंगी। तीनों भाई अपनी अपनी कमाई एकत्र करेंगे और सामूहिक निर्णय लेंगे। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। नीलकंठ आगे कहता है, प्रिय, तुम्हारा पहला सवाल था कि मनुष्य की तरक्की क्यों रुक जाती है। इसका मुख्य कारण आपसी फूट है। जब लोग अपनी शक्ति, संपत्ति और संसाधनों को अलग अलग बांट लेते हैं तो प्रगति रुक जाती है। घर की महिलाएं अपनी स्वतंत्रता के लिए पतियों पर दबाव डालती हैं कि वे अलग हो जाएं। परिणाम स्वरूप परिवार की समृद्धि समाप्त हो जाती है। यदि माता पिता बच्चों में यह संस्कार डालें कि चाहे कोई कम कमाए या ज्यादा, सभी अपनी आय एकत्र करेंगे और साथ मिलकर निर्णय लेंगे तो परिवार की एकता बनी रहेगी। घर की बहुओं को समान स्वतंत्रता और अधिकार मिलने चाहिए। ऐसी स्थिति में परिवार कभी बंटेगा नहीं और समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। फिर नीलकंठ ने कहा, यह 5 बातें ध्यान में रखो। यह 5 बातें हमेशा परिवार को बिखरने से बचाती हैं। बात 1, धन संबंधी जानकारी गोपनीय रखें। यदि किसी भाई को कभी धन का नुकसान हो जाए या उसकी संपत्ति का नाश हो जाए तो यह बात किसी और को न बताएं। धन इंसान की ताकत होती है और जब लोगों को यह पता चलता है कि किसी के पास धन नहीं है तो वे उसका सम्मान करना बंद कर देते हैं और उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है। धनहीन व्यक्ति की मदद करने के बजाय लोग उसका उपहास उड़ाते हैं। इसीलिए धन की आमदनी और नुकसान दोनों ही बातें हमेशा अपने परिवार के भीतर तक ही सीमित रखें। किसी भाई को अपने दूसरे भाई की धन संबंधी बातों को भी किसी बाहरी व्यक्ति से साझा नहीं करना चाहिए। बात 2, गुप्त बातें उजागर न करें। अपने भाई के दुख या उसके किसी रहस्य को किसी अन्य व्यक्ति से साझा न करें।
ऐसा करने से गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। जिस व्यक्ति को आप अपने भाई की गोपनीय बातें बताएंगे, अगर भविष्य में आपसे उसकी अनबन हो गई तो वह आपके भाई के सभी रहस्यों को सार्वजनिक कर सकता है। इससे आपका मजाक बन सकता है और आपको भारी दुख का सामना करना पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, विभीषण ने अपने भाई रावण के राज का खुलासा करके उसका अंत करवा दिया था। इसीलिए घर, परिवार और अपनी निजी बातों को दूसरों से कभी साझा न करें, चाहे वह कितना भी करीबी मित्र क्यों न हो। बात 3, परिवार की गरिमा बनाए रखें। किसी पुरुष को अपने गोपाल और परिवार की बातें, खासकर पत्नी या उसके चरित्र से संबंधित बातें, कभी किसी से साझा नहीं करनी चाहिए। जो पुरुष स्त्रियों का सम्मान नहीं करता, वह समाज में अपना मान सम्मान खो देता है। अपने परिवार की सभी महिलाओं का आदर करें और परिवार की गोपनीय बातें किसी को न बताएं। बात अपमान गोपनीय रखें। यदि किसी भाई का कभी अपमान हो जाए तो यह बात भी दूसरों से साझा न करें। सम्मान बनाए रखना ही व्यक्ति को आगे बढ़ने में मदद करता है। यदि आपके या आपके भाई के साथ कहीं अपमानजनक घटना होती है तो इसे दूसरों के समक्ष प्रकट न करें। ऐसा करने से आप स्वयं अपनी प्रतिष्ठा कम कर देते हैं और परिवार में फूट पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। बात 5, ठगी की बातें छुपाएं। अगर आप या आपका भाई किसी के द्वारा ठगे गए हों या धोखा खाए हों तो यह बात भी दूसरों को न बताएं। ठगी का जिक्र करना आपके खुद के उपहास का कारण बन सकता है। ऐसा करने से लोग आपको मूर्ख समझने लगते हैं। इसीलिए अगर ठगी हुई हो तो इसे परिवार के भीतर तक ही रखें। नीलकंठ का दूसरा सवाल, मनुष्य की अवनति कब होती है? इसका उत्तर है आपसी मतभेद और विचारों में सामंजस्य की कमी। जब परिवार के सदस्य अलग अलग दिशाओं में काम करने लगते हैं और एक दूसरे से दुश्मनी पालते हैं तो यह पतन का कारण बनता है। नीलकंठ ने कहा कि यदि माता पिता अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डालें तो भाई भाई मिलकर एकजुट रहेंगे। इसके अतिरिक्त नीलकंठ ने 5 और महत्वपूर्ण बातें बताईं। 1, विवेक और समझदारी। बुद्धिमान व्यक्ति किसी वस्तु को कमतर नहीं समझता, वह अपनी सामर्थ्य के अनुसार कार्य करने की प्रेरणा रखता है। 2, आलस्य का परित्याग। जो व्यक्ति आलस्य में शत्रुओं और बीमारियों को अनदेखा करता है, वह अंततः इन्हीं के द्वारा नष्ट हो जाता है। 3, अपराध के परिणाम। गरीबी, रोग, दुख और विपत्तियां प्राणी के द्वारा किए गए पापों का फल होती हैं। 4, दूरदर्शिता का महत्व। जो व्यक्ति परिणामों के बारे में सोचे बिना कोई कार्य करता है, उसे हमेशा नकारात्मक फल मिलता है। 5, भविष्य की तैयारी। जो व्यक्ति भविष्य की चिंता पहले से करता है और समय पर निर्णय लेता है, वह हमेशा सुखी रहता है। नीलकंठ ने यह कहानी सुनाकर अपनी पत्नी को बताया कि एकता, समझदारी और धैर्य से ही गोपाल की उन्नति संभव है। तो प्रिय भक्तों, इस कथा के बारे में आपके क्या विचार हैं? कृपया अपनी अनमोल राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आशा करते हैं कि यह कथा आपके मन को भा गई होगी और आपको आध्यात्मिक प्रेरणा मिली होगी। अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें ताकि यह संदेश और ज्ञान सभी तक पहुंचे। साथ ही कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।